Anger is growing over Udaynidhi Stalin's anti-Hinduism remarks that is now escalating. Udaynidhi's effigies to be burnt in Dussehra. So that's a creative protest that are now being considered. Effigies will be burnt along with Ravan's effigy. This is the Delhi BJP that has written a letter to the Ram Leela committees. Remember, Udaynidhi Stalin had said Sanatan Dharm is like dengue, malaria diseases. It must be eradicated. And now effigies to be burnt along with Ravan's effigy. And this is what the Delhi BJP has written to as a letter to the Ram Leela committees. Remember, the national capital Delhi, specifically in Old Delhi and in other areas as well, there are these Ram Leela committees that will start to showcase the Ram Leela over the 9 days. And now we're being told that on the final day of the Dussehra, that the effigies that are burnt along with Ravana's effigy, there will also be of Udaynidhi Stalin. सनातन धर्म की आपने बात करी। सनातन धर्म को लेकर के चर्चा पूरे देश के अंदर है। बीजेपी ने मांग की है कि रामलीलाओं में दशहरे के पर्व के दौरान जब रामलीला में रावण और कुंभकर्ण मेघनाथ का पुतला फूंका जाता है, उस दौरान सनातन धर्म का जो विरोध करने वाले उनका भी पुतले का दहन जो है वो किया जाए। रामलीला हर साल कभी कोरोना का, कभी भ्रष्टाचार का पुतला दहन करती है। क्या इस बार इस तरीके की तैयारियां, इस बात पर आपने विचार किया है? देखिए, हमारे को उस बात की इंतजार नहीं करनी चाहिए। सनातन धर्म के खिलाफ कोई भी हिंदुस्तान के अंदर बोलेगा तो सबसे पहले जितनी भी रामलीला कमेटी है वो आवाज उठाएंगी। हमने श्री रामलीला महासंघ की 1 तारीख को मीटिंग रखी है और उस मीटिंग के अंदर भी हम स्टालिन का पुतला जलाएंगे। हम इस बात का विरोध करते हैं कि जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा। हमने आदि पुरुष प्रभाष की यहाँ पर प्रमोशन करी, इसलिए की क्योंकि तब तक राम फिल्म नहीं आई थी और हम ये जानते थे कि एक अच्छी फिल्म होगी, राम के ऊपर है। लेकिन जब वो फिल्म के अंदर नेगेटिव सीन दिखाए गए तो सबसे पहले लवकुश रामलीला कमेटी और दिल्ली की रामलीलाओं ने उसका विरोध किया। तो आज सनातन धर्म के खिलाफ कोई भी कहीं भी पूरी दुनिया के अंदर बोलेगा तो सबसे पहले लवकुश रामलीला कमेटी और दिल्ली की समस्त रामलीला कमेटी उसके खिलाफ आवाज उठाएंगी। Dussehra festival is about the victory of good over evil, and representing evil are the 3 effigies, and symbolically they are burnt of Demon King Ravan, Meghnad and Kumbhakaran. And now there could be Udaynidhi Stalin also in that for the remarks that he had made against Sanatan Dharm. Sushant Mehra gets us that big reaction coming in as Delhi BJP is also writing to the Ram Leela committees. Sushant, ये क्यों डिसाइड किया गया कि उदयनिधि स्टालिन का भी एफिजी इस तरह से जैसे रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण का सिंबॉलिकली जो एफिजीज बर्निंग होता है वो दशहरा में होगा? क्या ये एक प्रोटेस्ट है बीजेपी की तरफ से? देखिए, जाहिर सी बात है, सनातन धर्म को लेकर के पिछले दिनों जिस तरीके से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि का बयान आया था, उसके बाद से बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर इंडिया जो गठबंधन है उसको घेरने में जुटी हुई है। और रामलीला जो कि आरएसएस का एक बड़ा पर्व माना जाता है, उस पर्व के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश कि सनातन धर्म को लेकर के अगर कोई इस तरीके से आवाज उठाता है और इस तरीके के बयान देता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त अगर कहा जाए एक्शन लिया जाना चाहिए। और यही वजह है कि दिल्ली बीजेपी की तरफ से कल ये मांग की गई थी दिल्ली रामलीला महासंघ को पत्र लिख करके अलग अलग रामलीलाओं को लेकर के कि रावण के जब पुतला का दहन दशहरे पे किया जाता है तो उस दौरान सनातन धर्म के जो विरोध करने वाले लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उदयनिधि स्टालिन हो या फिर कोई भी पार्टी का नेता हो, अगर इस तरीके से करता है तो उसका पुतला जो है वो दहन करने की अपील की गई थी। और वहीं दिल्ली रामलीला महासंघ ने ये फैसला लिया है कि वो इस पर्व पर जो है उदयनिधि स्टालिन का पुतला जो है वो फूकेंगे, सिंबॉलिक होगा। क्योंकि अगर सनातन धर्म का इस तरीके से विरोध करता है तो उस पर चुप रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुरंत उस पर कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए। साथ ही साथ दिल्ली रामलीला महासंघ ने ये एग्जाम्पल भी देते हुए बताया कि पिछले साल जब रामलीलाओं का मंचन हो रहा था, फिल्म आदि पुरुष का प्रमोशन किया गया रामलीलाओं के मंच के जरिए, और उसके बाद आदि पुरुष को लेकर के जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई उस दौरान भी रामलीलाओं ने इस चीज का विरोध किया। अब देखना यह होगा कि रामलीलाओं के मंच पर किस तरीके से जो तमाम राजनीतिक दल चुनाव से पहले जाते हैं, चुनाव प्रचार करने के लिए भी, अपनी पार्टी का प्रमोशन करने के लिए भी, क्या उस दौरान इस पूरे मंचन के दौरान जब उदयनिधि स्टालिन का पुतला दहन किया जाएगा तो क्या वहां पर वो मौजूद रहेंगे और किस And how many committees, how many Ramleelas will go ahead with that? Will that happen in the most important Old Delhi where there is, as Sushant telling us, congregation of other politicians as well? Interesting that a protest like that is being planned, and this in representing evil that symbolically is burned on the Dussehra day. Thank you so much, Sushant Mehra, for the latest on that.